जो पुरानी एक बात कही जाती है ना कि कोई महिला, कोई बहू मायके से लौटी और लौटने के बाद जब आई तो कान में सुंदर हीरे के आभूषण पहने हुए, नाक में भी हीरे की लौंग पहनी हुई, जाप करते हुए सुबह सुबह अपने ससुर के सामने मत्था इस तरह टेका कि जिससे उनका ध्यान नाक की लौंग पर जाए कि हीरे की लौंग पहन के आई है, कान पर ध्यान जाए कि कान के अंदर हीरे के बूंदे वगैरह जो भी पहनते हैं कान में, कि वो सब पर ध्यान जाए। नहीं ध्यान गया तो फिर खुद ही बोल बैठी। घर गई थी ना, इस बार माता पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने इस बार नाक में भी हीरे की लौंग दी और कानों में भी हीरे के ही आभूषण दे दिए और आपको प्रणाम कहा। सारी बात का मतलब था कि ससुर भी तारीफ करें, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे। उन्होंने भी कह दिया, बेटी उनका तो थैंक्स करना ही चाहिए जिन्होंने तुम्हें, माता पिता ने सुंदर हीरे की लौंग दी, आभूषण दिए, लेकिन उसका धन्यवाद उससे भी पहले करो जिसने सुंदर नाक दी और सुंदर कान दिए, उस परमात्मा का धन्यवाद। क्योंकि अगर ये हो ही नहीं तो फिर किस काम के आभूषण। इस दुनिया में कोई थोड़ा सा तुम्हें दे, तुम उसका धन्यवाद करते हो। जिंदगी देने वाले परमात्मा का धन्यवाद पहले करना सीखो, तभी तुम भक्त कहलाते हो। बहुत कुछ देता है भगवान, उसके देवे का थैंक्स करना आ जाए तो समझ लीजिए आपको प्रार्थना करनी आ गई। और भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिस समय तुम अपने अभिमान का परित्याग करते हो और जैसे अपने मोह से ऊपर उठकर प्रेम पूर्ण हो जाते हो और जैसे जैसे तुम संग दोष को त्याग देते हो, तो भगवान कहते हैं तुम मेरे निकट होने शुरू हो गए। संग दोष क्या होता है? ऐसे लोगों का संग जो आपको ऐब सिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, उनसे बच करके चलना और जिनकी संगति से परमात्मा का रंग लगता हो, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी संगति करना। ये गुण जिस दिन आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना चाहिए आपकी भक्ति शुरू हो गई। तो इसलिए उन्हें देखकर खुश होइए जो भगवान के प्यारे, भगवान की राह में लगे हुए हैं। और वो लोग जो क्लबों की तरफ लेकर जाएं आपको और आपको सिखाएं मॉड होना है, मॉडर्न बनना है, तो इधर आना चाहिए। ये तो पुराने जमाने की बातें हैं जो तुम बैठे हुए भगवान का नाम जप रहे। बुढ़ापे में करना होता है ये। अब बुढ़ापे में ना तो आपकी कमर साथ देती, ना आपके घुटने साथ देते, ना आपका तन, ना आपकी जबान। उस समय आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे? भगवान के चरणों में आप सुंदर सजा हुआ अच्छा फूल अर्पित करते हैं, तो जब शरीर में सब तरह का सामर्थ्य हो, उसी समय भगवान के चरणों में खुद को लगाना चाहिए, तभी कल्याण है। बुढ़ापे में जाकर के सड़ा हुआ शरीर लेकर आप बैठोगे, मन संसार में दुखी, ना तो आपका ध्यान होगा ना आपका जाप होगा। कभी कमर को देखोगे, कभी घुटनों को देखोगे, कभी चिंताएं आएंगी। और लोग कहते हैं मन नहीं लगता, वो लगेगा भी नहीं। शुरुआत से अगर कोशिश की है, जैसे बालक ध्रुव ने अपनी भक्ति को इतना आगे बढ़ाया कि छोटे से बच्चे के साथ खेलने के लिए अपना जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान में लीन है, और भगवान का नजारा दिखाई देने लगा। विष्णु भगवान सामने दर्शन दे रहे हैं, तो पूछते हैं कि ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? बालक ध्रुव क्या कहता है कि प्रभु इस जंगल में मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, आप मेरे साथी बनकर मेरे साथ खेल खेलिए। और कहते हैं कि नौका लेकर के विष्णु भगवान आए
और बालक ध्रुव को उसमें बैठाकर और झील की सैर करा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि मुझसे भी नौका चलवा दी तूने। ये भक्त में ही हिम्मत है कि भगवान को इस तरह ला करके खड़ा कर दे। न जाने किस रूप में दर्शन देने आ जाए भगवान, अगर आपका मन भगवान का हो गया। क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में अनेक अनेक स्थानों में मन मना भाव शब्द का प्रयोग किया कि तुम मेरे मन वाले हो जाओ। ये संसार तुम्हारा तन भी चाहता है, धन भी चाहता है, तुम्हारा मन संसार नहीं चाहता। लेकिन भगवान तुम्हारा मन ही चाहता है, न तन चाहता न धन चाहता है। भगवान को अगर अपना मन दे दो, बस उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मन में भगवान को बसाएं। और आगे कहा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, आध्यात्मिक होकर के जीना चाहिए। देखिए दो तरह के लोग दुनिया में दिखाई देते हैं, एक वे जो धार्मिक हैं और दूसरे वे जो आध्यात्मिक हैं। दोनों में अंतर बड़ा भारी है। धार्मिक आदमी चिन्हों पर बड़ा महत्व देता है, बहुत अच्छे से माथे पर तिलक लगाएगा, कंठी माला पहनेगा और अच्छी वैसी भक्त वाली ड्रेस पहनकर चलेगा। मंदिरों में भी जाकर के तीर्थों में भी जाएगा, देखने में लगेगा बड़ा भक्त है, लेकिन आंतरिक रूप से उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। दया करुणा नहीं है, सहयोग सहानुभूति नहीं है, दान पुण्य की भावना नहीं है, दिखावे के लिए जरूर कुछ कर रहा है। तो जिस आदमी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, देखने में लगता है धार्मिक है, लेकिन जिसका अंदर बदल गया है, बाहर से सांसारिक दिखाई देता है लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल गया, तो समझ लेना चाहिए ये है आध्यात्मिक, ये है परमात्मा का लाडला प्यारा। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किस वेश में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कैसी भाषा बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया के हिसाब से ऐसे लगते हैं कि आप तो बहुत मॉडर्न हैं। वो जो आप मॉडर्न दिखाई देते हैं वो बाहर से दिखाई देते हैं, और अगर अंदर आपको देखें बड़े ही शांत, बड़े ही शालीन, बड़े ही विनम्र, बड़े ही सहयोगी, बड़े ही उपकारी, तो समझ लेना चाहिए आप आध्यात्मिक हैं। इसलिए धार्मिक होने से भी ज्यादा इंसान को आध्यात्मिक होने की जरूरत है, और जब हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो कल्याण होगा। थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से भी समझ लीजिए, बहुत सारे गिरोह डाका डालने का काम करते हैं, चोरी करते हैं, और जब वो गिरोह पकड़े जाते हैं और पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कभी धर्म कर्म भी करते हो? बोले साहब जब भी डाका डालने जाते हैं मंदिर में तो एक बार जरूर मत्था टेकने जाते हैं। राजनीति वाले भी जाएंगे, दूसरे वाले भी जाएंगे, हर काम धंधा करने वाले लोग मंदिर जाते हुए जरूर दिखाई देते हैं, और हर एक की दुकान में भी भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद भी क्या वो सच में धार्मिक हैं? जब लूटने का मौका आता है तो छोड़ते नहीं बिल्कुल भी, ठगने का मौका है तो ठगेंगे जरूर, क्योंकि भगवान को यूज कर रहे हैं, अंदर परिवर्तन नहीं है बिल्कुल। जिस दिन आप अंदर से चेंज हो जाते हैं उस दिन समझ लीजिए आप धार्मिक हो गए, और जो सच्ची धार्मिकता है वही सच्ची आध्यात्मिकता है। तब आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। आपकी प्रार्थनाएं फिर ऐसी नहीं होती कि भगवान मुझे दे ना दे लेकिन पड़ोस वाले का जरूर कुछ ना कुछ कर दे, ऐसा वो पता लगना चाहिए उसको तेरे भक्त को छेड़ा है उसने, बदला मेरी तरफ से भगवान आप ही लेना, लाठी वाठी लेकर आना। वो प्रार्थनाएं नहीं है जो दूसरों का बुरा करने के लिए जाप पाठ कर रहा है व्यक्ति, तब की प्रार्थनाएं आदमी की बदली भी होती हैं। कहते हैं ना, किसी एक झील के बीच एक टापू बना हुआ है, उस टापू में बहुत सारे सुंदर पेड़ खड़े हुए हैं, उसमें पंछी चहचहा रहे हैं, सुबह का समय है, और कुछ नौका विहार करने के लिए युवक आ गए।
उन्होंने जैसे ही देखा कि यहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं इतने सुंदर द्वीप के अंदर, उन्होंने नौका में बैठे बैठे पत्थर उछालने शुरू कर दिए। जब पत्थर उछालने शुरू कर दिए तो एक आध पत्थर महात्मा जी को लग गया। तो साथ बैठे हुए जो उनके शिष्य गण थे उनका ध्यान गया। उन्होंने कहा, महाराज हमें आदेश दो, हम इनको ठीक करें। गुरु ने कहा कि अपना आंखें बंद करके भगवान में ध्यान लगाओ, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो अपना आनंद कर रहे हैं, करने दो। महाराज पत्थर फेंक रहे हैं और जैसे जैसे पत्थर फेंकते जाए वो और हो हल्ला मचाएं। तो सारे लोगों ने जो साथ बैठे थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, महाराज आप हमें कुछ नहीं करने देते तो आप आंखें बंद करके बैठे हुए भगवान से ही कह दो कि भगवान इनकी नौका उलट दो, ऐसे लोगों को तो जीने का भी अधिकार नहीं। और महात्मा ने बोलना शुरू कर दिया, भगवान उलट दो उलट दो उलट दो उलट दो। अब चेले बोले अब मजा आएगा। गुरुजी ने भी हमारी बात सुन ली, भगवान उलट दो उलट दो उलट दो, तो ये भी बराबर में बैठे बोले भगवान उलट दो उलट दो उलट दो। गुरुजी ने आगे बोला, इनकी बुद्धि को उलट करके सुलटी बुद्धि बना दो, इन लोगों की बुद्धि को सही कर दो भगवान। वो तो आगे बोलने लग रहे थे नौका उलट दो, और गुरु ने आगे क्या बोला, इनकी उल्टी बुद्धि को उलट करके भगवान सीधा कर दो, जिससे ये अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। क्योंकि भला आदमी भलाई की बात ही सोच सकता है, इसलिए अच्छे लोगों की प्रार्थनाएं भी बहुत अच्छी ही होती हैं। वे लोग प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य दे कि मैं जिंदगी के टेढ़े मेढ़े मार्ग पर आसानी से चल सकूं, मुझे शक्ति दे, अपना भला करूं जरूर, लेकिन मेरे जरिए दूसरों का भी भला हो सके, दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ सके। तब व्यक्ति प्रार्थना करता है, भगवान मेरे संकटों को, जिम्मेदारियों को, न संकटों को दूर करने की प्रार्थना करता हूं, न जिम्मेदारियों को कम करने की प्रार्थना करता हूं। संकटों को सुलझाना आ जाए, जिम्मेदारियों को निभाना आ जाए, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य की प्रार्थना करता हूं कि तू ऐसा बल दे, मैं अपने संकटों को स्वयं निवारण करूं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊं। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं भगवान, उदासियां कैसी ही जीवन में आए, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में कभी कमी ना आए, मेरा विश्वास तेरे चरणों से कभी हटे नहीं, और मेरे ये कदम तेरी राह पर हमेशा चलते रहे, ऐसा आशीर्वाद तुझसे चाहता हूं। इसलिए प्रार्थनाएं अलग हो जाती हैं। इन प्रार्थनाओं को करते करते ही आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, एक तो अभिमान का परित्याग करिए, मोह को हटा करके प्रेम पूर्ण हो जाए, क्योंकि मोह इंसान को मृत्यु के समय में सबसे ज्यादा रुलाने वाली कोई चीज है तो मोह रुलाता है। संसार छूट रहा होता है और व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, उसका ध्यान संसार की वस्तुओं में जाएगा, दुकान में जाएगा, मकान में जाएगा, जमीन में जाएगा, जायदाद में जाएगा, रिश्तों में जाएगा, नातों में जाएगा। इतना व्यक्ति संसार में लिप्त हो जाता है कि उसके प्राण कहीं ना कहीं बसे रहते हैं। तन में प्राण होते जरूर हैं, लेकिन तन से भी ज्यादा जहां उसका मोह है, प्राण वहां अटके होते हैं, और इसीलिए मृत्यु दुखदाई बनती है। और जो मोह से ऊपर उठ गया तो ये ध्यान रख लीजिए, फिर मृत्यु दुखदाई नहीं है, फिर उसको यम के बंधन में नहीं फंसना होता, बल्कि उसको लेने के लिए परमात्मा ही रथ लेकर आते हैं, उसका कल्याण अपने आप होने लगता है। तो इसलिए जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती चली जाए, अपने मोह ममता से ऊपर उठिए। बच्चों का पालन पोषण कर दिया, बच्चे का जन्म हो गया, अब जैसे आप उस एज में आए
धीरे धीरे आपको संसार से ऊपर उठना चाहिए और अपनी सेवा में मन लगाएं, भजन में मन लगाएं, मोह ममता घर की न रखें। जैसी शैया मिल गई सोइए, जैसा भोजन मिल गया स्वीकार कीजिए। जबरदस्ती का भाषण घर में मत दीजिए, जबरदस्ती राय साहब मत बनिए, ज्यादा टोका टाकी नहीं करिए। वेदों में एक संदेश है कि जब तुम्हारे कान भंवरे की आवाज ना सुन पाए और आंख मच्छर को ना देख पाए, मोटा सुनने लग जाओ, मतलब मोटा देखो और ऊंचा सुनो। तब दुनिया की बातें सुनने के बजाय केवल अपने अंदर परमात्मा की आवाज को सुनने में ध्यान लगाना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है